नमस्कार। आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा और आज बेसिक इंग्लिश कोर्स की समाप्ति पर मैं आपको बधाई देता हूं और साथ ही हम प्रारंभ करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा नया कोर्स जिसका नाम है बिगिनर्स इंग्लिश ग्रामर कोर्स। बेसिक इंग्लिश कोर्स हम ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं जिसमें हमने 50 वीडियोस शामिल किए और हमने शुरुआत एकदम शुरू से की, यानी कि ABCD से हमने शुरू किया और सीखा कि कौन से अक्षर से कौन सी ध्वनि निकलती है और अक्षरों को मिला करके हम स्पेलिंग्स कैसे बनाते हैं नामों की। फिर हमने सीखा कि जो अंग्रेजी अक्षर हैं उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, यानी शब्दों के प्रकार हमने सीखे, नाउन्स, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, preposition, conjunction, interjection। ऐसे इन सब शब्दों को सीखने के साथ साथ हमने सीखा आर्टिकल्स ए, एन और द। अलावा इसके हमने इट और देयर के स्पेशल यूजेस भी सीखे, समय बताना सीखा। बेसिक इंग्लिश के इस चरण को पार करने के बाद हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ कि जिस तरह से हमने अक्षर अक्षर जोड़ करके शब्द बनाए, इन शब्दों को जोड़ करके भी तो कुछ बनता होगा। जी हाँ, इन शब्दों को जोड़ करके बनते हैं वाक्य, जिसके बारे में भी एक छोटा सा रेफरेंस आपको बेसिक इंग्लिश में मिला था। आपको बताया गया था कि विचार की जो इकाई है वो वाक्य है, यानी कि जब भी हम सोचते हैं, कुछ भी चीज हमारे मन में आती है, दिमाग में आती है और उसे हम बोलते हैं, तो सोचते समय भी और बोलते समय भी दोनों ही स्थितियों में हम एक वाक्य के रूप में ही सोचते और बोलते हैं। तो वाक्य बने कैसे? वाक्य बनेंगे तो उनके कुछ नियम भी होंगे। शब्द तो उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी शब्दों की मदद से वाक्य बन तो जाएगा, पर यदि हमें नियम नहीं पता है तो हम नहीं बना पाएंगे। तो वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं, क्या आप जानते हैं? कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं? आपने सुना होगा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डिक्लेरेटिव, इंडिकेटिव, और तो आपने सुना होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनके अंदर एग्जैक्ट डिफरेंसेस क्या हैं और इन वाक्यों के फंक्शंस क्या हैं, यानी कहां पर किस वाक्य का इस्तेमाल होगा और किस तरह से वो बनेगा। मेन बात तो बनाने की है, वाक्य बनाना और उसका इस्तेमाल सीखना। पर बगैर टेंसेस के सेंटेंसेस वाली बात पूरी नहीं हो पाती, इसलिए हमें टेंसेस भी सीखने पड़ेंगे। हालांकि कई लोगों को टेंसेस आते हैं, पर टेंसेस का एग्जैक्ट अर्थ जाने बगैर भी वो दावा करते हैं कि उन्हें टेंसेस आते हैं। अगर आप मुझे बताते कि टेंस का हिंदी अर्थ होता है समय या टेंस यानी टाइम, तो मैं आपसे पूरी तरह से असहमत हूं। अगर टेंस टाइम होता तो हम ये कहते कि बताइए आपकी घड़ी में क्या टेंस हुआ है। अगर टेंस टाइम होता तो हम कहते भाई देखो उसने बहुत मेहनत की और अब वो अच्छा खासा पैसा कमा चुका है और उसका टेंस बदल गया है। ऐसा नहीं है, टाइम टाइम है और टेंस टेंस है। टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, व्याकरण के तहत आने वाली चीज है और उसका संबंध समय से है जरूर, पर वो समय का इक्विवेलेंट नहीं है, यानी उसका समानार्थी नहीं है। तो क्या डिफरेंस है, टेंस और टाइम में क्या अंतर है, ये कोर्स आपको सिखाता है, जिसका नाम है बिगिनर्स इंग्लिश ग्रामर कोर्स। इस कोर्स की भूमिका कैसी है ये भी हम समझें। ये कोर्स दरअसल एक ब्रिज कोर्स का काम करता है। ब्रिज यानी जोड़ने वाला, एक सेतु, एक पुल, एक सेतु पाठ्यक्रम है। ये एक ऐसा कोर्स है जो स्पोकन इंग्लिश को और बेसिक इंग्लिश को जोड़ेगा और ये सिखाएगा कि वाक्य कैसे बने, करेक्ट कैसे बने। क्या आप जानते हैं कि वर्ब्स के कितने फॉर्म्स होते हैं? अगर आपका उत्तर है कि वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं तो मैं आपसे असहमत हूं। वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं। 4th और 5th फॉर्म्स को प्रेजेंट पार्टिसिपल और इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। इनके इस्तेमाल कहां और कैसे होते हैं वो भी इस कोर्स में हम जानेंगे और समझेंगे। यानी हम टेंसेस समझेंगे, सेंटेंसेस समझेंगे। 12 अगर टेंसेस होते हैं तो उनके कितने पैसिव वॉइस होते हैं,
पैसिव वॉइस के अंतर्गत कौन सी मेन वर्ब है, यानी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है जो हमेशा इस्तेमाल होता है, वो भी हम इसी कोर्स में जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि जितने भी पैसिव वॉइस में टेंसेस होते हैं उन सब में एक ही सहायक क्रिया अलग अलग रूपों में उपयोग में आती है। तो वो कौन सी एक सहायक क्रिया है जिससे सारे पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, केवल फॉर्म्स बदलने हैं। इस तरह की कई बातें। अगर मैं एक वाक्य बोलूं, आई थॉट दैट ही विल डाई, इस वाक्य में कुछ गलती है। मैं कहना चाह रहा हूं आई थॉट, मैंने सोचा, दैट ही विल डाई, कि वो मर जाएगा। ये वाक्य ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, यानी व्याकरण की दृष्टि से गलत है। जबकि हम सोच रहे हैं ये सही तो बनाया है। तो इसमें क्या गलती है, किस तरह से उस गलती को सुधारा जा सकता है, वो भी हम इस कोर्स के तहत जानेंगे। एक प्रश्न मेरे मन में और भी था कि क्या आप उन छोटी छोटी बातों को जानते हैं जो बहुत दिखने में छोटी है पर जिनके मान महत्व बहुत ज्यादा है। जैसे आई हैव गॉन, ये अंग्रेजी में कभी भी नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता, इसका उत्तर भी हमें बिगिनर्स इंग्लिश ग्रामर कोर्स में मिलेगा। यूज्ड टू, यूज्ड टू एक वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है, USED TO, यूज्ड टू। इसको यूज्ड टू नहीं कहते, यूज्ड टू कहते हैं। इस वर्ब का इस्तेमाल पास्ट टेंस में होता है, ऐसी जानकारी कई लोगों को है, पर इसका इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में भी किसी खास तरह से किया जा सकता है, और वो कब और कैसे और किस अर्थ में किया जाता है, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको इसी बिगिनर्स इंग्लिश ग्रामर कोर्स में मिलेगा। प्रश्न कितने तरह से बनते हैं ये भी हम इसमें सीखेंगे। वंस पास्ट ऑलवेज पास्ट का नियम क्या है, वो भी इस कोर्स का पार्ट है। ऐसे 1 2 4 नहीं, दर्जनों रूल्स हैं जिनको हम इस कोर्स के तहत सीख करके अपनी इंग्लिश को ग्रामेटिकली करेक्ट यानी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध और सही बनाएंगे। देखिए, कॉन्फिडेंस बाजारों में नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस आता है कॉम्पिटेंस से। कॉम्पिटेंस का हिंदी अर्थ होता है योग्यता। जब योग्यता आपके पास है, ज्ञान की प्रामाणिकता आपके पास है, ये जो भी नॉलेज आपके पास है उसके बारे में आप 100% श्योर हैं, तो आपके मन की धुक धुक समाप्त हो जाती है और आप पूरे विश्वास के साथ में वाक्य बनाते हैं और लोगों से आंख मिलाकर बात करते हैं। डरना, हिचकना, झिझकना बीते दिनों की बात हुई। आओ सीखो परिवार में आप जुड़े हुए हैं। आओ सीखो में आप विद्यार्थी बन करके अपनी एक भूमिका अदा कर रहे हैं। ये कोर्स आपके लिए ही तो बना है, ये सारे वीडियोस आप ही के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आप इनका पूरा फायदा उठाएं और जो जो चीजें आपको अच्छी तरह से नहीं आती हैं उन्हें आप बेसिक इंग्लिश कोर्स में जाकर के रिवाइज करें। और अब आप स्वागत करें अपने मन से आपके अपने कोर्स का आपके अपने दिल में स्थान बनाने के लिए। और ये कोर्स है बिगिनर्स इंग्लिश ग्रामर कोर्स। और एक चीज मैं आज आपसे कहूंगा, अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हर यूनिट के साथ में एक्सरसाइजेस आ रही है, उन एक्सरसाइजेस को हल करें और जानें कि आपने कितना सीखा और समझा। जब सचमुच की क्लास होती है जहां पर आप एक दूसरे के साथ होते हैं, तो वहां तो हम आपका टेस्ट ले लेते हैं, पर यहाँ हमें पता ही नहीं लगता कि दुनिया के कितने कोनों में किस किस हिस्सों में कौन कौन लोग आओ सीखो का लाभ उठा रहे हैं। अभी हजारों की तादाद में लोग इसे जान रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब हम ये उम्मीद करेंगे कि वो टेस्ट के द्वारा अपना टेस्ट खुद ले लें और हर यूनिट के बाद में टेस्ट दिया गया है तो उसका लाभ जरूर उठाएं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हों तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और YouTube पर आओ सीखो को सब्सक्राइब करें। इन वीडियोस का पूरा फायदा उठाने के लिए आप aosiko.com पर जाकर एक्सरसाइजेस को जरूर हल करें और अपने स्कोर तुरंत बता दें।